सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर दिन दिया। सच में हम उस परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद, हमें हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं, लोग चलते चलते ही लोगों की डेथ हो रही है और पता ही नहीं चल रहा दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। मैं एक वचन आपके सामने बोलना चाहती हूँ, भजन संहिता 100 और उसका मैं 1 और 2 पढ़ूँगी, बाकी आप 1 से लेकर 5 तक पढ़ सकते हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? हे सारी पृथ्वी के लोगों, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हे सारी पृथ्वी के लोगों, इसमें सब लोग आ जाते हैं, हर कोई, यहाँ तक कि पक्षी लोग भी इसमें आ जाते हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का क्या करो? जय जयकार करो। क्यों परमेश्वर ने कहा यहोवा का जय जयकार करो? क्योंकि उसने हमें आनंद से भर दिया है, उसने हमें शांति से भर दिया है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जब हम उसके भवन में जाए तो जय जयकार करते हुए जाए, जैसे दाऊद जाता था परमेश्वर के भवन में, नाचता हुआ गाता हुआ जाता था। और दूसरा वचन क्या कहते हैं? आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आनंद, आनंद कैसा होता है? जब आपको कोई गिफ्ट देता है या आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे कि आपको बहुत खुशी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? आनंद। तो परमेश्वर ने हमें, ज़रूरी नहीं है कि हमें नौकरी मिले या खूब सारा पैसा हो या घर या गाड़ी हो तभी हमारे जीवन में आनंद आएगा। नहीं, हमें वो भी हमारे जीवन में आनंद, सबसे बड़ा आनंद तो ये है कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। तो हमें क्या करना है? आनंद से यहोवा की आराधना करनी है ना। जब हम उसके भवन में जाना है तो हमें कंप्लेंट लेके नहीं जानी है, हमें शिकायत लेके नहीं जानी है कि परमेश्वर मैं तो कब से चर्च आ रहा हूँ, मैं तो कब से आराधना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तक तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, अभी तक तूने मेरे को चंगाई नहीं दी, है ना। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के प्रति हमें हमेशा वफादार रहना है। आनंद से हम हर समय, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, तब भी हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपने मुझे दे दिया है। अगर हम कंप्लेंट लेके परमेश्वर के पास जाएंगे तो उनको बड़ा दुख लगेगा, है ना। तो हमें क्या करना है? आनंद से परमेश्वर के पास जाना है, चाहे हम जितने भी दुखी क्यों ना हो। क्योंकि संसार में देखो बहुत दुख है। हो सकता है जब हम सुबह चर्च के लिए निकल रहे हो, हमारे पड़ोसी से कोई बातचीत हो गई हो सकता है हमारी फैमिली वालों से कोई बातचीत हो गई हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में एंट्री करते हैं, पैर रखते हैं, तो हमें क्या करना है? वो सारा दुख, लड़ाई झगड़ा, जो भी हमारा टेंशन है, डिप्रेशन है, वो सबको हमें क्या करना है? बाहर रख के, और हमें बिल्कुल हल्का होके परमेश्वर के भवन में जाना है ना। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बोझा बहुत भारी है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा बोझा बहुत हल्का है। तो तुम क्या करो? अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम ले लो, है ना। तो हमें क्या करना? हर समय परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे पास ये है कि हमारे पास जीवित परमेश्वर है। तो हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में जाके उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर तूने हमें आज जीवित रखा, तभी तो मैं तेरे भवन में आया हूँ। अगर आप जीवित ही नहीं रहोगे तो आप कैसे परमेश्वर की आराधना करोगे? आप कैसे परमेश्वर के भवन में जाओगे? कैसे आप सेवाकाई करोगे? नहीं कर सकते। तो इस बात के लिए दिन प्रतिदिन रोज़ परमेश्वर का धन्यवाद करें, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, जो भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। देखो पक्षी, सागर सारे उसकी महिमा वर्ण कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है ना, तो हम क्यों कर ना करें? हमें परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप से थोड़ा कम बनाया, है ना। तो हमें क्या करना है? जो हमारी सांस चल रही है, अगर ये सांस ही रुक जाएगी तो ये जो आपका खूबसूरत चेहरा है, ये जो आपका खूबसूरत घर है, जो कुछ भी आपके पास है, जब आपकी सांस ही नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे? हम कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ यहीं पे धरा रह जाएगा। तो हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है? उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है, भवन में जाके उसका धन्यवाद करना है, नरसिंगा बजाते हुए उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर तूने मुझे जीवित रखा, मैं इस चीज़ के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ।
क्योंकि 4 में क्या बोलता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, है ना। उसका फाटक क्या है, वही है उसका फाटक, कलीसिया का दरवाज़ा। जब हम उसके अंदर इंटर करते हैं तो आनंद के साथ नरसिंगा फूंकते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए हमें उधर परमेश्वर के भवन में प्रवेश करना है। तभी परमेश्वर हमें चंगाई देगा, आनंद से भरेगा, अपनी शांति से भरेगा। अगर हम पहले से इतना बोझ ले परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं और हर समय टेंशन डिप्रेशन में बैठे हैं, तो फिर हम उस बोझ से कैसे निकलेंगे। तो हमें बोझ अपना हल्का करना पड़ेगा, है ना। हम कैसे हल्का करेंगे, देखो एक लेडीज़ होती है, मैंने किसी पास्टर के उसमें किसी पास्टर ने ये सुनाया था। एक लेडीज़ होती है, वो रास्ते में जा रही होती है, उसके सर में इतना बड़ा गट्ठर रखा होता है, मतलब, और कोई गाड़ी वाला रुकता है और वो कहता है कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, है ना, उसको मतलब बैठने के लिए, तो बैठ जाती है गाड़ी में। लेकिन वो क्या करती है, वो जो बोझ होता है ना, वो सर में रख के ही बैठी रहती है। तो वो जो गाड़ी चला रहे होते हैं वो कहते हैं, मैंने आपको इसलिए बैठने के लिए बोला ताकि आप रिलैक्स हो जाओ, आपका जो बोझ आप लेके चल रही थी पैदल, आप उस बोझ को उस गाड़ी में रख के आप आराम से बैठ सको। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम ये सोचते नहीं, हमारे लिए हमारा बोझ ही बहुत है, हम अपने बोझ से खुद ही लड़ लेंगे, हम खुद ही अपनी बीमारी से लड़ लेंगे, हम खुद ही अपनी तकलीफ़ों से लड़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने वादा किया, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, है ना। परमेश्वर का वचन भी कहता है। तो हमें अपने बोझ को परमेश्वर को देना है, और जो परमेश्वर का बोझ है वो हमें लेना है। देखो हमारा बोझ कितना भारी बोझ है, उसमें बीमारी, तकलीफ़ी, टेंशन, परेशानी, पता नहीं क्या क्या तकलीफ़ है, टेंशन इस सर में है, हमारे सर में बैठा है। अभी तो मैं देखने में ठीक ठाक लग रही हूँ, लेकिन आप लोग को क्या पता मेरे सर में कितनी टेंशन है। अगर मैं टेंशन लेके बैठी रहूँगी तो शायद ही मैं कुछ दिन जी सकूँगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ तुम लोग ले लो, क्योंकि परमेश्वर का बोझ देखो कितना अच्छा है, कितना मीठा, कितना मधुर है। आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, है ना। नम्रता है उसमें, धीरज है, हम जो भी काम करें धीरज से करें। हम नम्रता है, हम नम्रता के साथ कुछ भी करें, नम्रता के साथ करें। आनंद है, हम जो भी काम करें आनंद के साथ करें, चाहे वो परमेश्वर का हो चाहे संसार का हो। अगर हम कुछ भी काम आनंद से करेंगे तो उसमें परमेश्वर हमें आशीष देगा। और धीरज, अगर हम धीरज रखेंगे तो परमेश्वर हमें ज़रूर आशीष देगा। अगर हम धीरज नहीं रखेंगे और जल्दबाजी में हम कुछ भी फैसला करेंगे तो उसमें देखो नुकसान हमारा ही है ना। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दो। तो हमें क्या करना है, अपना बोझ परमेश्वर को देना है। जब हम अपना धीरे धीरे अपना बोझ हम परमेश्वर को देने लगेंगे तो हमारी जो टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, गरीबी, लाचारी, हम बहुत तकलीफ़ में, वो सब एक एक करके क्या है निकलता जाएगा। जब तक हम परमेश्वर को अपनी टेंशन नहीं, देखो संसार में कोई नहीं है हमें देखने वाला, यहाँ तक कि हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन उस परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं अंत तक तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उससे हमारा मन भी आनंदित होता है, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे आस पड़ोस का, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, वो भी खुश रहते हैं, और सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर खुश रहता है कि देखो मेरे बच्चे के अंदर इतनी तकलीफ़ है, इतनी परेशानी वो सह रहा है, इतनी परेशानियों से गुजर रहा है, लेकिन वो फिर भी कितना आनंद से भरा है, उसके अंदर इतना आनंद है कि लोग उसे देख के ये कहते हैं, अरे तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खुशी है, मेरे अंदर तो वो खुशी है जो मेरे यीशु मसीह ने मुझे दी है। आनंद की भरपूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा के भवन में आनंद की भरपूरी है। तो हमें उस भवन में जाके परमेश्वर के उस आनंद को अपने जीवन में लेना है, ताकि जब हम संसार में जाए तो हमें लोग ये देख के ना बोले कि अरे तुम तो बीमारी में पड़े हो, परेशानी में पड़े हो। कोई मुझे बोल सकता है मैं बीमार हूँ? कोई नहीं बोल सकता।
यहाँ तक कि मेरे अपने भी नहीं बोल सकते कि मैं बीमार हूँ। मैं जब भी बीमार होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो मेरी मम्मी जब मुझे देखती है तो कहती है तेरे ऊपर तो परमेश्वर का नूर है, तू लगती नहीं है कि तू इतनी बीमार है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।